वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे प्रोबेशन पीरियड सिर्फ ट्रायल टाइम नहीं होता बल्कि ये वो बुनियाद होती है जहाँ से आपका पूरा करियर समत पकड़ता है। अक्सर नए एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि 3 महीने सिर्फ कंपनी इन्हें देख रही होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये वक्त दोनों तरफ से इवैल्यूएशन का होता है। कंपनी तो आपको देख ही रही होती है, इसके साथ साथ आपको भी ये समझने का मौका मिलता है कि ये माहौल आपके लिए कितना मौजू है। इसलिए आज हम कॉर्पोरेट ट्रेनर्स से इसी हवाले से बात करेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि प्रोबेशन पीरियड में कामयाबी कैसे हासिल की जाती है, कौन सी गलतियाँ नुकसान देती हैं और किस तरह एक जो नई हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसको हम अच्छे से गुजार सकते हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अहमद, सबसे पहले तो ये बताएं कि प्रोबेशन पीरियड को अक्सर लोग सीरियस नहीं लेते, वो बस एक ट्रायल पीरियड समझते हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसको किस तरह गुजारना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली टाइम ट्रायल समझा जाता है कई नौजवानों को। ये चूँकि पर्टिकुलरली अगर मैं यूथ की बात करूँ ना, तो अक्सर लोग ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ जाके सिर्फ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर इसको दे टेक इट एज़ अ न्यू टाइम, दे एन्जॉय इट कि जी हम एक नई जगह पर आए हैं, उसको एन्जॉय कर रहे हैं, एक जॉब मिली है नई। वेर एज़ ये इसका ताल्लुक अगर आप इस तरह से करते हैं तो इनफैक्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वजह यह है कि आपको जब हायर किया गया है तो आपका इमीडिएट बॉस एंड द एचआर दोनों की नज़रें आपके ऊपर है। एचआर इनफैक्ट आपके बॉस के ज़रिए ही आपको देख और सुन रही है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इन दीज 90 डेज़, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट। आपको 2-3 काम ज़रूर करना है। एक ये कि यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर जॉब, राइट। अगर हम देखें कुछ अच्छी जो कंपनीज़ हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें ग्लोबली उन्होंने शेयर किया होता है कि आपको फर्स्ट डे पे क्या करना है, फर्स्ट 30 डेज़ में क्या करना है, फर्स्ट वीक में क्या करना है, एंड देन फर्स्ट 90 डेज़ में आपसे क्या एक्सपेक्टेड है। लेकिन मोस्टली कंपनियों में नहीं होता, कॉर्पोरेट में होता है, लेकिन अमूमन कंपनीज़ में नहीं होता। अब व्हाट यू मस्ट डू इज़, नंबर 1, यू मस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिसीज़ ऑफ द कंपनी। आइडियली तो एचआर को आपके साथ एक ओरिएंटेशन करवाना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो यू मस्ट गो एंड आस्क देम कि मेरे रोल में मेरे लिए क्या काम करना मुझे ज़रूरी है, किस किस तरह से। इन पर्क्स एंड बेनिफिट तो अमूमन हम पूछ ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या मुझसे एक्सपेक्टेशन की जा रही हैं एचआर को कॉन्टेक्स्ट में पॉलिसीज़ के लिहाज से, क्योंकि उसमें हायरिंग और फायरिंग दोनों बताई जाती है। तो आपको ज्वाइन करते ही जानना है कि कौन से फायरेबल ऑफेंस हैं, ताकि उसको आप हमेशा के लिए अवॉइड करें। नंबर 2, यू मस्ट हैव अ सिटिंग 1-to-1 विद योर लाइन मैनेजर। उससे डिस्कस करें कि व्हाट एम आई एक्सपेक्टेड टू डू, क्योंकि आपकी जो जॉब फिल हुई है ना, वो कोई रिक्वायरमेंट थी, या तो कंपनी एक्सपेंड कर रही थी, इस वजह से ज़रूरत पड़ी कि एक बंदा काम नहीं संभाल पा रहा तो 2 कर लिए। सो वो आपको बताएंगे कि व्हाट यू आर सपोज टू डू। लेकिन बारहा अभी चूँकि इकोनॉमिक क्रंच है, ले ऑफ्स हैं, तो क्या होता है कि एक की जगह पर दूसरे को लाया जा रहा होता है। सो आपकी समटाइम्स अगर मूवमेंट है दूसरी जगह पर तो बिल्कुल ही स्किल सेट नया होता है। What you must do and never forget is you must go to your line manager and ask him what I am supposed to do in these 90 days। मेरी JDs क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है, मुझसे क्या आप समझते हैं कि ज़रूर मुझे सीखना चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको कोई सीनियर के तौर पे नहीं वो एड्रेस कर रहे होंगे, बल्कि वो देख रहे होंगे कि इन 90 डेज़ में आप में लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितने एक्स्ट्रा विजिलेंट हैं, कितना काम कर रहे हैं, एफर्ट कितनी पुट कर रहे हैं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन योर 90 डेज़। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि डे फर्स्ट से ही एक इंसान खुद की पर्सनालिटी पे कैसे काम कर सकता है और वो जो एक प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे वो बेहतर बना सकता है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपको लाइन मैनेजर के साथ बात करना है। दूसरा ये कि आप कल्चर को अंडरस्टैंड करें। यू मस्ट स्टे प्रेजेंटेबल। नंबर 1, आपकी जो लुक है वो लाउजी एंड लेजी नहीं आनी चाहिए। यू शुड बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, कैलकुलेटिव एंड एक्टिव। मैं समझता हूँ स्पेशली यूथ के लिए यू मस्ट लुक अ लिटिल एक्टिव, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना वो करना ज़रूरी है। वो है कि नेटवर्किंग अपनी विद इन द टीम, बॉस के साथ, अपनी टीम के साथ, इंटर डिपार्टमेंटल जो हारमनी जिसको कहा जाता है, दूसरी डिपार्टमेंट्स के साथ जो जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है आपके साथ, उनके साथ कांटेक्ट रखना, उनसे बात करना, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करना, ये विद इन फर्स्ट 90 डेज़ आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि जितना ये पुराना होता जाएगा फिर आपसे बॉसेस भी क्वेश्चन करेंगे कि अच्छा यार अभी तक आप उनको नहीं जानते या उनसे आपकी बात नहीं है। तो व्हाट यू मस्ट डू इज़, नंबर 1, स्टे प्रेजेंटेबल, नंबर 2, स्टे एक्टिव, नंबर 3, आप जो है नेटवर्किंग ज़रूर करें विद इन एंड विद डिपार्टमेंट के बाहर। अच्छा इंप्रेशन जो है ना, इसको अमूमन मिस्टेक किया जाता है कि शायद यू शुड लुक वेरी गुड।
और उसमें कई लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ड्रेसिंग मॉडल्स जैसी करना शुरू कर देते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल, यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल. जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखना है कि वहाँ पर क्या कल्चर है, इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली जो लर्निंग एटीट्यूड है ना, एफर्ट पुट करना और लर्निंग शो करना कि मैंने अब ज्वाइन की है कंपनी, तो मुझे ना सिर्फ ये कि अपने काम को सीखना है बल्कि जो दूसरे डिपार्टमेंट जिसके साथ अलाइंड है उसके काम को भी सीखना है ताकि मेरा अपना काम अच्छा हो सके. सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट. एंड अबव ऑल बी ट्रांसपेरेंट. फॉर गॉड सेक गोलियां नहीं करवाएं अपने बॉस को या अपने कोलीग्स को. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. ये अभी हमारे जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की एक गेम चल रही होती है, हम यहाँ पे शो में भी डिस्कस कर चुके हैं. देखें, स्मार्ट वर्क आता है व्हेन यू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन योर लाइफ ना, तो फिर आपको शॉर्टकट रास्ते नज़र आना शुरू होते हैं. लेकिन अगर आप आगाज़ ही शॉर्टकट से करते हैं तो यू फॉल ऑफ कोर्स. तो दैट इज़ वाई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको अपने करियर के आगाज़ में स्पेशली पागलों की तरह मेहनत करना चाहिए. सो यू गेट गुड रिजल्ट्स देन. अच्छा, ये बताएं कि एक मिथ है या ये रियलिटी है कि जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं कामयाबी ज़्यादातर उनको मिलती है और इंट्रोवर्ट्स को कम कामयाबी मिलती है? हम आपको मज़े की बात बताऊँ, दुनिया भर में जो ग्लोबल रिसर्च हुई है 65% CEOs आर इंट्रोवर्ट्स. मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन चीज़ थी क्योंकि मैं खुद समझता हूँ आई एम पेनफुली इंट्रोवर्ट. मेरा प्रोफेशन ऐसा ज़रूर है जिसमें बोलना पड़ता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट करना पड़ती है हमें, वो तन्हाई में बैठ के रिसर्च करना होती है, देखना होता है सारा कुछ. और जो इंट्रोवर्ट्स हैं इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी हैरान कुन होती है, जिसको आपकी इस ज़ुबान में कहा जाएगा जो कैमरे के पीछे के लोग हैं. तो अगर सिर्फ ये समझा जाए कि जो बोलने वाला है, जो अदाकार है वही स्टार है, तो ऐसा नहीं है. उसके पीछे पूरा एनवायरनमेंट होता है. देयर आर समटाइम्स अनसंग हीरोज़ देयर. तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर बोलने वाले हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो ही आप कमाल के हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बल्कि जैसे मैं मुन जिक्र करता, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, कहा उसमें था कि 2 डिपार्टमेंट्स, 2 काम, एक सेल्स और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग. इन दोनों के लिए इंट्रोवर्ट्स को हायर करें. आप हैरान हो कि हालांकि ये वाले काम ऐसे हैं जिसमें है ही लोगों से मिलना. सेल्स में आपको हर रोज़ 4-6 नए लोगों से मिलना होता है. वो कहते हैं इसलिए कि जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं समटाइम्स दे डोंट थिंक मच और वो बोल देते हैं, वेयर एज जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो बोलने से पहले सोचते हैं कि मैं क्या कहूँगा, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका मुझे आउटपुट क्या मिलेगा. वो ये पूरा साइकिल सोच रहे होते हैं. तो सेल्स का बंदा अगर सिर्फ बोल के आ जाता है और वो क्लोजिंग की तरफ नहीं जाता, सेल्स क्लोजिंग की तरफ, तो दैट मीन्स कि वो गलत कर रहा है. सो अच्छा, वही फिर लैडर को अंडरस्टैंड करते हैं. मैं अगर पीपल पर्सन हूँ, सिर्फ मिलना पसंद करता हूँ, घूमना फिरना पसंद करता हूँ, तो मैं शायद कॉर्पोरेट लैडर को अंडरस्टैंड ना कर सकूँ कि मुझे इस स्टेज पर कितना टाइम पुट करना है, अगली पे कितना जाना है और नेक्स्ट पे कैसे जाना है. दिस इज़ एग्जैक्टली वाई 60-65% जो CEOs हैं वो इंट्रोवर्ट्स हैं. सो गुड न्यूज़ फॉर इंट्रोवर्ट्स कि आप परेशान नहीं हो. आप ये ना समझें कि आपका काम अननोटिस जाता है. हाँ, ये ज़रूर है कि आप जो काम करते हैं डॉक्यूमेंट इट, सो दैट कोई अगर मीटिंग होती है, कोई ऐसी बात होती है जिसमें आपसे ये कहा जाता है कि आप कुछ नहीं करते, आप विजिबल नहीं हैं, लोगों को आपको नज़र नहीं आते, जो अमूमन कॉर्पोरेट कल्चर में होता है, तो आप बता सकें कि जी मैंने